नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन लाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जित मास्टर स्टडी पर। हम राजस्थान के ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन कर रहे थे, जिसके तहत हमने लिग्नाइट कोयले पर आधारित जितने भी तापीय विद्युत गृह हैं उनका एक अध्ययन कर लिया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम राजस्थान के तहत ही जो आपके गैस आधारित राजस्थान की जो तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं, नेपता आधारित और जो आणविक ऊर्जा है उसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो हम बात करते हैं कौन सा, गैस आधारित। किसकी बात करते हैं? गैस आधारित तापीय परियोजना या तापीय विद्युत परियोजना। ठीक है, विद्युत परियोजना। दूसरा हम बात करेंगे किस पर आधारित, नेपथा। किस पर? नेपथा। नेपथा का मतलब हो गया किस पर? तरल ईंधन पर आधारित कौन सी परियोजनाएं? तापीय परियोजनाएं। ठीक है ना। तो दो चीज़ों की आज साथ ही में आपके परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है उनका भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो जो तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं जो गैस आधारित हैं, जो राजस्थान में मुख्यतया हैं, उनमें एक तो नाम आता है आपका कौन सा, रामगढ़ गैस आधारित परियोजना। कहाँ की? जैसलमेर की। ठीक है। दूसरा जो नाम आता है वो आता है आपका किसका, अंता। अंता गैस आधारित परियोजना। कहाँ की? बारा की। तीसरा जो नाम आता है वो आता है आपका किसका, छबड़ा। ठीक है ना, छबड़ा गैस आधारित परियोजना। कहाँ की? बारा की। ठीक है। फिर नाम आता है आपका कौन सा, कोटा गैस आधारित परियोजना। कहाँ? कोटा। फिर है आपकी कौन सी, केशोरायपाटन। कौन सी है? केशोरायपाटन गैस आधारित परियोजना। कहाँ की है? बूंदी की है। ठीक है ना। उसके बाद में नाम आता है आपका कौन सा, धौलपुर गैस कंबाइंड तापीय विद्युत परियोजना। कहाँ की है? धौलपुर की है। ठीक है ना। इसके बाद में आपका नाम आता है किसका, झामर कोटड़ा। कौन सा आता है? झामर कोटड़ा गैस आधारित परियोजना। कहाँ की है? उदयपुर की है। कहाँ की है? उदयपुर की है। तो ये राजस्थान की क्या है, आपकी गैस आधारित परियोजनाएं हैं। ठीक है, जिनका विस्तृत अध्ययन हम मैप के माध्यम से करेंगे। फिर हम बात करें किसकी, नेपता आधारित तापीय विद्युत परियोजनाएं। इसके तहत आपकी एक तो आती है कौन सी, एक तो आता है आपका कौन सा, धौलपुर पावर प्लांट। कौन सा है? धौलपुर पावर प्लांट है। और धौलपुर पावर प्लांट जो है ना वो आपके कौन सी जिले में ही है? धौलपुर में है। ठीक है, ये नेपता आधारित है। एक आती है आपकी कौन सी, केशोरायपाटन। कौन सा आता है? केशोरायपाटन पावर प्लांट। ये आपका कहाँ है? बूंदी में है। तो ये भी किस पर आधारित है? नेपता आधारित है। ठीक है ना। ये जरूर ध्यान रख लेना कि केशोराय जो पाटन है, ठीक है ना, ये गैस आधारित विद्युत परियोजना भी है और ये नेपता आधारित विद्युत परियोजना है। मतलब केशोरायपाटन में दोनों परियोजनाएं क्या है, संचालित हैं। धौलपुर पावर प्लांट जो है ना ये नेपता आधारित है और धौलपुर में जो है ना गैस आधारित परियोजना भी क्या है, संचालित है। ठीक है। फिर लास्ट में हम देखेंगे राजस्थान में कौन सी ऊर्जा, आणविक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। ठीक है। तो अगर हम आणविक ऊर्जा की बात करें तो राजस्थान में दो परमाणु संयंत्र जो है ना वो क्या है, एक संचालित है, एक निर्माणाधीन है। पहला जो है ना वो आपका कौन सा है, राप है। राप जो है ना वो कहाँ है, रावतभाटा। रावतभाटा कहाँ? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है ना। राप का मतलब हो गया राजस्थान एटॉमिक एनर्जी पावर कॉरपोरेशन है। और एक है आपका कौन सा, बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। ठीक है ना। बांसवाड़ा आपका कहाँ है? बांसवाड़ा में है। ठीक है। तो ये राजस्थान की कौन सी परियोजना है? ये आपकी परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं हैं। ये आपकी कौन सी है? नेपता आधारित परियोजनाएं हैं। दो हैं, कौन कौन सी? धौलपुर और केशोरायपाटन। और ये हैं अपनी कौन सी, गैस आधारित परियोजनाएं हैं। अब हम इनकी विस्तृत जो डिटेल्ड है उसका अध्ययन एक मैप के माध्यम से करते हैं। तो इसका एक आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
परियोजनाओं को एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ये अपना कौन सा वाला भाग हो जाएगा, राजस्थान वाला भाग हो जाएगा, ठीक है ना। ये कौन सा वाला भाग हो गया, ये आपके राजस्थान वाला भाग हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। ये आपका कौन हो जाएगा, राजस्थान वाला भाग हो जाएगा, ठीक। ये आपका कौन सा वाला भाग है, राजस्थान वाला भाग है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, जैसलमेर की। सबसे पहले कौन से जिले की बात करें, जैसलमेर, ठीक है ना। तो जो जैसलमेर है, इस जैसलमेर में आपकी कौन सी परियोजना संचालित है, और वो परियोजना है आपकी कौन सी, रामगढ़। कौन सी है, रामगढ़ गैस आधारित परियोजना। कौन सी है, रामगढ़ गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना है, ठीक है ना। कहाँ, जैसलमेर में। ये जो रामगढ़ गैस आधारित जो तापीय विद्युत परियोजना है, इसकी स्थापना हुई 1994 में। 1994 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसकी एक जो इकाई थी उसकी विद्युत उत्पादन जो क्षमता थी ना, वो मात्र कितनी मेगावाट थी, 4 मेगावाट थी। अभी जो है, ठीक है ना, स्थापना जो है ना वो कौन से ऑपरेशन के तहत स्थापित की गई थी, तो शक्ति जो आपका ऑपरेशन है, शक्ति जो अभियान है, कौन सा अभियान है, शक्ति अभियान के तहत इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, ठीक है। अभी जो इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है ना वो 273 मेगावाट है ना। कितनी मेगावाट है, 273 मेगावाट इसकी क्या है, विद्युत उत्पादन क्षमता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यह परियोजना, कौन सी परियोजना, ये रामगढ़ परियोजना, तो यह परियोजना शक्ति अभियान के तहत, कौन से अभियान के तहत, शक्ति अभियान के तहत, बहुत ही महत्वपूर्ण है, शक्ति अभियान के तहत राज्य द्वारा, किसके द्वारा, राज्य द्वारा स्थापित, राज्य द्वारा स्थापित पहली गैस आधारित, पहली गैस आधारित क्या है, गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना है। यही सबसे ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, तापीय विद्युत परियोजना है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा क्या है, ये महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, राजस्थान की पहली जो गैस आधारित परियोजना है कौन सी, रामगढ़ गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना। पहली इकाई स्थापित हुई 1994 में, कौन से अभियान के तहत, शक्ति अभियान के तहत। कितनी मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है, 273 मेगावाट है। यह क्या है कि यह परियोजना शक्ति अभियान के तहत राज्य द्वारा स्थापित क्या है, पहली गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना है। कौन सी, जैसलमेर वाली, ठीक है, ध्यान रख लोगे ना। उसके बाद में हम जाएं उदयपुर में, उसके बाद में हम जाएंगे कहाँ, उदयपुर में, ठीक है। ये आपका कौन सा जिला, उदयपुर, ठीक है ना। अब उदयपुर में क्या है, उदयपुर में झामर कोटड़ा, कौन सी है, उदयपुर में झामर कोटड़ा गैस आधारित परियोजना है। कौन सी है, गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना है। कहाँ, उदयपुर में, ठीक है। ये राजस्थान की दूसरी क्या है, मतलब दूसरी स्थापित नहीं है, वैसे अध्ययन की दृष्टि से ये राजस्थान की दूसरी हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो झामर कोटड़ा गैस आधारित जो तापीय विद्युत परियोजना है वो कहाँ है, उदयपुर में है, ठीक है। किसके द्वारा स्थापित है, तो ये जरूर ध्यान रख लेना, RSMML, राजस्थान स्टेट मिनरल एंड माइंस जो लिमिटेड है। और कौन सी कंपनी, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, कौन सी है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का क्या है, ये एक इनका दोनों का संयुक्त क्या है, परियोजना है। ये ध्यान रखोगे आप किसकी, झामर कोटड़ा, ठीक है, ध्यान रख लोगे। फिर हम बात करते हैं किसकी, धौलपुर की। किसकी बात करते हैं, धौलपुर, ठीक है ना। कौन से जिले में है, धौलपुर। तो धौलपुर जो है ना, यहाँ पर 2 परियोजनाएं क्या है, संचालित हैं। धौलपुर में जो पहली परियोजना है, धौलपुर जो है यहाँ पर जो गैस आधारित जो परियोजना है जो है आपकी 3 नंबर की, तो ये वो है आपकी कौन सी, धौलपुर गैस कंबाइंड, है ना। कौन सी है, धौलपुर गैस कंबाइंड तापीय विद्युत परियोजना है, ठीक है ना। कौन सी परियोजना है, तापीय विद्युत परियोजना है, ध्यान रख लोगे।
जो धौलपुर गैस कंबाइंड तापीय जो विद्युत परियोजना है, यहाँ की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 330 मेगावाट है। ठीक है ना। ये कौन से चरण की है? प्रथम चरण की है। और द्वितीय चरण जो है ना, यहाँ क्या है? प्रस्तावित है, और वो भी कितनी मेगावाट का होगा? कितनी मेगावाट का हो जाएगा? आपके 330 मेगावाट का हो जाएगा। ठीक है। ये जो धौलपुर गैस कंबाइंड जो विद्युत परियोजना है, इसको किसके द्वारा? GAL मतलब गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किसकी आपूर्ति की जाती है? गैस की आपूर्ति की जाती है। किसकी आपूर्ति? गैस की आपूर्ति की जाती है। ठीक है। दूसरा, धौलपुर जो है ना, यहीं पर एक और है जिसका नाम है नेपता आधारित परियोजना है वो, और वो है आपका कौन सा? धौलपुर पावर प्लांट। कौन सा है? धौलपुर पावर प्लांट है। ठीक है ना। कौन सा प्लांट है? धौलपुर पावर प्लांट है। ध्यान रख लोगे। कौन सा है? धौलपुर पावर प्लांट है, जो किस पर आधारित है? जो ध्यान रखना, जो नेपता पर आधारित है। किस पर? नेफ्था मतलब तरल ईंधन। कौन सा ईंधन है? तरल ईंधन पर आधारित आपकी क्या है? तापीय विद्युत परियोजना है। ठीक है ना। तो धौलपुर में आपके दो हो गए, गैस आधारित परियोजना और नेपता आधारित परियोजना है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे किसकी? 12 की। किसकी बात करें हम? 12। ठीक है ना। तो यदि हम बात करें किसकी? 12 की, तो 12 जो है ना, यहाँ भी कितनी परियोजनाएं संचालित हैं? यहाँ भी 2 परियोजनाएं क्या हैं? संचालित हैं। ठीक है ना। 12 की पहली जो परियोजना है वो तो है आपकी कौन सी? गैस आधारित परियोजना। ठीक है ना। और उसका नाम है कौन सी? अंता। कौन सी है? अंता गैस आधारित परियोजना है। ठीक है ना। कौन सी परियोजना? अंता गैस आधारित परियोजना है। अब ये जो अंता गैस आधारित जो परियोजना है, कहाँ? 12 में। इसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यह किसके द्वारा? NTPC के द्वारा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, मतलब केंद्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा क्या है? स्थापित है। ठीक है ना। किसके द्वारा स्थापित है? केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित है। और साथ ही में आपको क्या ध्यान रखना है कि यह राज्य की क्या है? राज्य की, बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्य की पहली गैस आधारित, राज्य की पहली गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना है। ठीक है ना। गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना है। ठीक है ना। फिर ये कौन है? रामगढ़ कौन है? तो ध्यान से देखिए कि रामगढ़ जो है ना, ये क्या आ रही है? ये राज्य द्वारा स्थापित पहली गैस आधारित परियोजना है। और ये क्या है? अंता राज्य की पहली गैस आधारित तापीय परियोजना है, जो किसके द्वारा स्थापित है? NTPC के द्वारा। और राज्य के स्वयं के द्वारा जो स्थापित पहली गैस आधारित परियोजना है वो है आपकी कौन सी? जैसलमेर की रामगढ़ है। ठीक है। ध्यान रख लोगे ना। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपकी अंता है ना, ये अंता एक संयुक्त उपक्रम है। मतलब जो अपने संयुक्त परियोजनाएं हैं, मतलब अपने जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे आपका मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो, है ना, हरियाणा हो, इत्यादि की क्या है? ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है ना। जिसमें राजस्थान का जो हिस्सा है वो है 19.81%। यही सबसे ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है कि अंता जो गैस परियोजना है वो संचालित राजस्थान में है, और इसमें राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है? 19.81% की है। कितनी की? 19.81%। इसके तहत राजस्थान को कितनी मेगावाट? 0.7 मेगावाट क्या मिलती है? विद्युत मिलती है। कौन सी परियोजना से? अंता से। ये जरूर ध्यान रख लेना कि अंता परियोजना की जो कुल क्षमता है ना, अंता परियोजना की कुल जो क्षमता है वो आपकी 419 मेगावाट है, जिसमें से राजस्थान को कितनी मिलती है? 83.07 मेगावाट, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितने परसेंट की हो जाती है? 19.81% की हो जाती है। ये सबसे ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है, जो कहाँ है? 12 में ही है। और दूसरा 12 जो है ना, इस 12 में एक परियोजना और भी है, और वो है आपकी कौन सी? छबड़ा। कौन सी है? छबड़ा गैस आधारित परियोजना।
कौन सी है? छबड़ा गैस आधारित परियोजना भी कहाँ है? आपकी 12 में ही है, ठीक है ना। तो ये आपकी कौन सी परियोजना है? 5वें नंबर की गैस आधारित परियोजना है, ध्यान रख लोगे ना। फिर आए हम कहाँ? कोटा में। किस तरह जाएं? अब आते हैं हम कौन से जिले में? कोटा में, ठीक है ना। कौन से जिले में आ गए? कोटा। तो जो कोटा है, इस कोटा में क्या है आपकी? कौन सी परियोजना? कोटा गैस आधारित परियोजना है। कौन सी? कोटा गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना, ठीक है ना। ये कहाँ है? आपकी कोटा में। ये भी कितने मेगावाट की है? 330 मेगावाट की है। छबड़ा भी जो है ना वो कितने मेगावाट का है? 330 मेगावाट का है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। लास्ट आपका बचता है कौन सा जिला? और वो है आपका कौन सा? बूंदी। कौन सा है? बूंदी। अब बूंदी जो है ना, यहाँ पर कितनी परियोजनाएं हैं? यहाँ पर 2 परियोजनाएं हैं। कहाँ पर? बूंदी। बूंदी में जो पहली परियोजना है वो आपकी 6 नंबर की क्या हो जाएगी? गैस आधारित, और उसका नाम है कौन सा? केशोरायपाटन। कौन सा है? केशोरायपाटन गैस आधारित। कौन सी है? गैस आधारित परियोजना है, ठीक है ना। ध्यान रख लोगे केशोरायपाटन में पहले नंबर की। दूसरी बूंदी जो है ना, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर केशोरायपाटन पावर प्लांट भी है। कौन सा प्लांट है? पावर प्लांट भी है। और ये जो है ये आपका किस पर आधारित है? 166 मेगावाट का। किस पर आधारित है? नेप्था। किस पर आधारित है? नेप्था पर आधारित क्या है? परियोजनाएं हैं, ठीक है। तो ये राजस्थान की क्या है? गैस आधारित परियोजनाएं हैं। गैस आधारित जो परियोजनाएं हैं उसमें रामगढ़ जो राज्य द्वारा स्थापित पहली गैस आधारित परियोजना है। दूसरी आपकी है कौन सी? झामरकोटड़ा। तीसरी आपकी हो गई कोटा। चौथी आपकी है कौन सी? छबड़ा। 5वीं जो है ना वो आपकी कौन सी? अंता। 6 नंबर जो है ना वो आपकी कौन सी हो जाएगी? धौलपुर गैस कंबाइन। और एक और है कौन सी? केशोरायपाटन। और जो नेप्था आधारित जो परियोजनाएं हैं ना राजस्थान में, वो एक तो आपकी कौन सी है? धौलपुर गैस पावर प्लांट है। यही सबसे बड़ा नेप्था आधारित क्या है? पावर प्लांट है। और दूसरा है आपका नेप्था आधारित कौन सा? कौन सा है आपका? केशोरायपाटन है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे, हम बात करते हैं जो परमाणु ऊर्जा है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं परमाणु ऊर्जा की। कौन सी ऊर्जा की? परमाणु ऊर्जा, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा में आपको केवल 2 ही बातें याद रखनी थी। एक तो आपका कौन सा है? राप है। कौन सा है? राप। और दूसरा आपका है कौन सा? बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें किसकी? राप की। तो राप का मतलब है यहाँ क्या? राजस्थान एटॉमिक एनर्जी पावर कॉरपोरेशन, मतलब राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना। कौन सी हो जाएगी? राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना है, ठीक है ना। इस परियोजना के तहत ध्यान से देखना, इस परियोजना के तहत कहां पर? रावतभाटा। कहां पर? रावतभाटा। रावतभाटा कौन? चित्तौड़गढ़। कौन है? चित्तौड़गढ़ में क्या स्थापित किया गया? चित्तौड़गढ़ में क्या स्थापित किया गया? परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। क्या स्थापित किया गया? परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, ठीक है ना। क्या किया गया? स्थापित। किसके सहयोग से? तो कनाडा के सहयोग से। कौन से देश के सहयोग से? कनाडा के सहयोग से क्या किया गया है? सहयोग से स्थापित किया गया है, ठीक है ना। क्या किया गया है यहाँ? तो यहाँ पर 1965 में कनाडा के सहयोग से 1965 में पहली इकाई, ठीक है ना। 1965 में कनाडा के सहयोग से क्या स्थापित की गई? पहली इकाई स्थापित की गई। और इसके बाद में पहली इकाई 1965 में स्थापित की गई थी, ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। दूसरा, इन पहली इकाई से जो उत्पादन हुआ वो उत्पादन शुरू हुआ आपका कब 1973 में क्या हुआ था? उत्पादन शुरू हुआ था। कौन सी इकाई से? पहली इकाई से। अभी यहाँ पर कितनी इकाइयाँ हैं? तो अभी यहाँ पर 6 इकाइयाँ हैं। कितनी इकाइयाँ हैं? 6 इकाइयाँ हैं। और 6 इकाइयों की जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 1280 मेगावाट है। ध्यान रखना
कि ये जो 6 इकाइयां हैं वो एक ही स्थान पर 1280 मेगावाट का क्या करती हैं, उत्पादन करती हैं। और 6 इकाइयां और कहीं भी नहीं है देश में जो कितनी का उत्पादन करती हो, 1280 मेगावाट का उत्पादन करती हो। ठीक है ना। तो एकल स्थान पर, कौन से स्थान पर, एकल स्थान पर इतनी इकाइयां देश में केवल कहां पर हैं, आपके केवल राप में ही है। ठीक है ना, ध्यान रख लोगे। दूसरा, ये राज्य का क्या है, ये राज्य का क्या था, राज्य का क्या था, पहला परमाणु संयंत्र था। क्या था, राज्य का पहला परमाणु संयंत्र था। और देश का क्या था, देश का क्या था, दूसरा परमाणु संयंत्र था। ठीक है ना। किसके बाद में था देश का दूसरा परमाणु संयंत्र, तो तारापुर महाराष्ट्र, जो ट्राम्बे है ना, उसके बाद में, तारापुर महाराष्ट्र के बाद में। ठीक है, ध्यान रख लोगे। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि ये किस पर आधारित है, ये दाबित भारी पानी, किस पर, दाबित भारी पानी पर, जिसको बोलते हैं प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, है ना। दाबित भारी पानी पर आधारित क्या है, परमाणु संयंत्र है। ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि दाबित भारी पानी, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, तो इस श्रेणी का, कौन सी श्रेणी का, इस श्रेणी का यह देश का पहला क्या है, परमाणु संयंत्र भी है। देश का क्या है, पहला परमाणु संयंत्र भी है। किस पर आधारित, दाबित भारी पानी पर आधारित, मतलब हेवी वाटर, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर देश का पहला है। ये किस पर आधारित, हेवी वाटर पर आधारित देश का पहला रिएक्टर है। कौन सा, आपका राप, राजस्थान परमाणु संयंत्र। ठीक है। यहाँ का जो दाबित पानी है ना, ये दाबित भारी पानी है, ये किसको निर्यात किया जाता है, ये यूएसए को निर्यात किया जाता है। ठीक है। और एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 7वीं जो इकाइयाँ हैं, 6 इकाइयाँ यहाँ स्थापित हैं, 7वीं इकाई जो है ना वो क्या है, यहाँ पर स्थापित की जा रही है। और 7वीं जो इकाई है इसके तहत कितनी मेगावाट की, 700 मेगावाट की कितनी इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, 2 इकाइयाँ, तो कितनी मेगावाट हो जाएगी, 1400 मेगावाट की 2 इकाइयाँ यहाँ क्या है, निर्माणाधीन है। ठीक है। जैसे ही ये दोनों की दोनों इकाइयाँ यहाँ स्थापित हो जाती है, ये देश का दूसरा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, परमाणु संयंत्र हो जाएगा। किसके बाद में, तारापुर महाराष्ट्र के बाद में। ठीक है, ध्यान रख लोगे, किसकी बात है, राप की बात है। और दूसरा जो परमाणु संयंत्र है राज्य का, कौन सा परमाणु संयंत्र, राज्य का दूसरा परमाणु संयंत्र वो है आपका कौन सा, दूसरा क्या हो जाएगा, ये परमाणु संयंत्र है। ठीक है ना। कहाँ स्थापित है, तो जो माही डैम है, माही जो बांध है कहाँ, बांसवाड़ा में, उसके ऊपर स्थापित किया जा रहा है। किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, तो राज्य सरकार के द्वारा ही स्थापित किया जा रहा है। कौन सा, बांसवाड़ा परमाणु संयंत्र। कितनी मेगावाट की, तो 2 इकाइयां यहाँ स्थापित की जाएंगी। कितनी मेगावाट की, 700 मेगावाट की, मतलब विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी मेगावाट है, यहाँ पर रखी गई है 1400 मेगावाट रखी गई है। और मैंने जब माही बांध की जब हमने चर्चा की थी, अध्ययन किया था, तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ के जो आमलीपाड़ा गांव है, नायला जो गांव है, चाचा कोटा जो गांव है ना, चाचा कोटा, आमलीपाड़ा और नायला जो गांव है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, राज्य का दूसरा परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। ठीक है ना। तो ये राजस्थान के 2 परमाणु संयंत्र हैं, एक राप है और एक कौन सा, बांसवाड़ा है। राप के बारे में ये बातें आपको याद होनी चाहिए कि कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में है। किसके सहयोग से, कनाडा के सहयोग से। पहली इकाई कब स्थापित हुई, 1965 में। उत्पादन कब शुरू हुआ, 1973 में। कितनी इकाइयां हैं यहाँ, 6 इकाइयां। कितनी है उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता, 1280 मेगावाट है। ये राज्य का क्या है, ये राज्य का आपका पहला क्या था, परमाणु संयंत्र था। और देश का क्या था, दूसरा परमाणु संयंत्र। किसके बाद में, तारापुर महाराष्ट्र के बाद में। किस पर आधारित है, दाबित भारी पानी पर आधारित देश का क्या है, पहला परमाणु संयंत्र है। इस पानी को कहाँ निर्यात किया जाता है, यूएसए में। यहाँ पर 7वीं इकाइयों के तहत 2 यूनिट स्थापित की जा रही है, और वो भी कितनी मेगावाट की, 1400 मेगावाट की। और जैसे ही ये यहाँ स्थापित हो जाती है, ये देश का दूसरा सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला क्या हो जाएगा, परमाणु संयंत्र हो जाएगा। किसके बाद में, तारापुर महाराष्ट्र के बाद में। ये जरूर ध्यान रख लेना कि सर्वाधिक जो इकाइयां है ना, क्योंकि 6 पहले से ही हैं, टोटल कितनी हो जाएंगी,
8। तो 8 इकाइयों वाला देश का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, परमाणु संयंत्र हो जाएगा। कौन सा, राउतभाटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। धन्यवाद।